रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज चूंकि वीडियो ऊपर बना रहा हूं तो अभी जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ रहा हूं तो ऑलमोस्ट सूरज जो है वो छिप चुका है। तो हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो को एंड की तरफ लेके जाऊँ तो आप लोग को वीडियो में अंधेरा दिखाई पड़े, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों नीचे स्टूडियो में मैं वीडियो बना नहीं सकता, मेरी जो बेटी है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो खैर ये सारी चीज़ें एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, कहीं आप शिकायत ना करें कि सर लाइट कम थी और आपने वीडियो बना दिया। लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है, ना कि मेरा चेहरा देखकर। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो ना कि एक ऐसे रिश्ते का अंत होता है इस कहानी के अंदर, शायद जो आज के ज़माने में आम बात हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे रिश्ते को भी कलंकित कर दिया जाता है जिसे जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। और इंसान गलत रास्ते पर चलता तो है, लेकिन उस गलत रास्ते का अंजाम ये होता है कि इस रास्ते पर चलने से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पहले की तरह इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीपुर से। और इसी उत्तर प्रदेश के अलीपुर में एक गांव आता है, निमसर गांव। और ये जो निमसर गांव है, इसी निमसर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसी परिवार में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम गुड्डू कुमार है। गुड्डू कुमार जो कि बीएमपी में जवान है, सरकारी सर्विस है उसकी, अच्छा कमाता है। और गुड्डू जो कि शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है नेहा कुमारी। ये जो पूरा परिवार था हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। परिवार में न पैसों की कमी थी, न कोई घर का कलेश था, न कोई ऐसा ज़मीनी विवाद था। लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम ये कह सके कि इस परिवार के अंदर कोई मुश्किल आन पड़े। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है। तारीख आ जाती है कि जून साल 2028 की, सॉरी 18 की। और इसी जून साल 2018 में जो गुड्डू कुमार होते हैं, एक जगह पड़ती है, मैं आप लोगों को बता दूं, मदारपुर। और इसी मदारपुर के पास में गुड्डू कुमार की दो अज्ञात लोग आते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही इस बात की सूचना घर परिवार वालों को मिलती है, घर परिवार वाले बेचारे भागते हैं। भागने के बाद में जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी को, चूंकि गोली लगी थी तो ऑलमोस्ट मृत हो चुके थे, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि शायद हम लोग गुड्डू कुमार को बचा सकें, परिवार वाले हॉस्पिटल लेके भागते हैं। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल ले जाते जो नफ्स थी वो तो थम ही चुकी थी। बाकी वहाँ पर जब डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं तो औपचारिक जो बात थी वो भी कह देते हैं कि आपने लाने में थोड़ी देर कर दी। मामला पुलिस तक पहुँचता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। चूँकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल थी कि गोली मारकर हत्या की गई है, तो इसमें कोई संदेह था नहीं, क्योंकि एक कत्ल था, सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा उसके बाद में जो पिताजी होते हैं गुड्डू कुमार के, उनसे पूछा जाता है, जिनका नाम होता है उमेश शर्मा। उमेश शर्मा से पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, परिवार की किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? तो जो उमेश शर्मा जी होते हैं वो सीधा सीधा एक परिवार के 5 सदस्यों का नाम लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि साहब इन्हीं लोगों से अक्सर हमारा झगड़ा होता है और ज़मीन को लेकर विवाद रहता है, और हो ना हो साहब इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या की है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इन 5 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में अब इनसे पूछताछ की जाती है। जो कुछ भी बातें वो बता सकते थे बताते हैं। वो कहते हैं कि साहब इस कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाँ हमारी रंजिश दुश्मनी ज़रूर है, लेकिन किसी के बेटे की जान ले ले इतने साहब निर्दयी हम लोग नहीं हैं। लेकिन पुलिस, चूँकि नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थी, तो पुलिस वाले इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू कर ही चुके थे। लिहाजा ऐसा करते करते महीनों का समय गुजर जाता है। ना तो ये 5 लोग बेकसूर साबित होते हैं और ना इनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, सालों का वक्त गुजर जाता है और तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम को 6 साल गुजर चुके थे।
पुलिस इस केस से जुड़े हुए हर छोटे छोटे पहलू को खंगाल रही थी। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इंसान कत्ल कर कर चाहे पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए, पुलिस अगर अपनी तफ्तीश सही तरीके से करती है तो कातिल पुलिस से बच नहीं सकता। लिहाजा पुलिस जब इस पूरे केस के अंदर कड़ी दर कड़ी जोड़ती है तो सबसे पहले पुलिस एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचती है जो इस पूरा घटनाक्रम के अंदर सुपारी किलर था। लिहाजा इस व्यक्ति का नाम जब पुलिस को पता चलता है तो इस व्यक्ति का नाम होता है गिरजश चंद्र। लिहाजा पुलिस गिरजश चंद्र तक पहुंचती है, जो कि उसके पिता अमित गौरव थे। गिरजेश चंद्र को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो गिरजेश चंद्र एक और नाम बताता है, साकेत कुमार। साकेत कुमार को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब गिरजेश और साकेत ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस अब इन दोनों से बारी बारी से सख्ती से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद में कहते हैं कि हाँ साहब, गुड्डू कुमार का कत्ल हमने ही किया था। लिहाजा जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि गुड्डू कुमार का कत्ल इन्हीं लोगों ने किया था तो पुलिस वाले इन दोनों से ये सवाल करते हैं कि ये बताइए, गुड्डू कुमार के कत्ल करने के पीछे क्या वजह थी? क्या तुमसे किसी ने कत्ल कराया था या फिर तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? तो ये दोनों लोग बताते हैं कि नहीं साहब, बल्कि हमने तो 1,25,000 रुपये में गुड्डू कुमार की सुपारी ली थी। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस वाले ये पूछते हैं कि सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन था और उसका क्या नाम है। तो पता चलता है कि सुपारी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है हरिओम कुमार। हरिओम कुमार जो कि रहने वाला है कुर्था थाना क्षेत्र का और यहीं पर एक गांव पड़ता है बड़दिया गांव, इसी गांव का रहने वाला हरिओम कुमार है। अब पुलिस वाले जब हरिओम कुमार के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है हरिओम कुमार कोई और नहीं बल्कि गुड्डू कुमार की पत्नी नेहा कुमारी का सगा ममेरा भाई है। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस तफ्तीश करती है और इस तफ्तीश में पुलिस को बड़ी ही अजीब चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल नेहा कुमारी और हरिओम कुमार इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और ये प्रेम प्रसंग नेहा कुमारी की शादी के बाद भी ऐसे ही कंटिन्यू रहा। अब नेहा कुमारी जो कि शादी कर कर गुड्डू कुमार की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने पुराने प्रेमी हरिओम कुमार को नहीं भूल पाई थी। लिहाजा उसके बाद में हरिओम कुमार से मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इसी बीच में हरिओम कुमार और नेहा कुमारी इन दोनों को ऐसा लगता है कि गुड्डू कुमार उनके बीच में आ रहा है और यहाँ पर ये लोग अलग प्लानिंग भी बनाते हैं जो कि पैसे को लेकर भी थी। इसलिए ये लोग सुपारी देते हैं और 1,25,000 रुपये में गुड्डू कुमार का कत्ल करा देते हैं। कत्ल कराने के बाद में जो नेहा कुमारी होती है उसको बीएमपी में जो गुड्डू कुमार था उसकी जगह पर सरकारी नौकरी मिल जाती है और उसके बाद में नेहा कुमारी थोड़े समय के बाद में अपने ससुराल वालों को टाटा बाय बाय बोल देती है और उसके बाद में दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जो हरिओम कुमार था, जब इसका नाम खुल के सामने आता है तो हरिओम कुमार आत्मा गिलानी में सुसाइड कर लेता है। बहरहाल पुलिस ने नेहा कुमारी को गिरफ्तार किया है और इस पूरे केस के अंदर आगे क्या कुछ हो सकता है इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस केस के अंदर साल 2018 में एक कत्ल होता है और उस केस को सुलझाने के लिए सालों का समय लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कातिल गुड्डू कुमार की ही पोस्ट पर बैठा हुआ था और वही आखिरकार पुलिस के सामने आया। और आप लोगों ने देखा कि इस पूरे केस के अंदर जो हरिओम कुमार है उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम खुलकर सामने आ गया और लोग उसके परिवार के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। तो इंसान को ये सब कुछ करने से पहले ही अगर ये अकल आ जाए कि किस तरीके से उसका और उसके परिवार का नाम खराब हो जाएगा तो शायद वो इस तरीके का किराया भी ना करे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे, इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, धीरज सिंह मथुरा से कहानी सुनते हैं। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, ईद मुबारक। तो नसीर अहमद जी मेरे भाई शुक्रिया आपका, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी भैया नमस्कार, कैसे हैं? परवेज़ अहमद हार्ट्स बनाकर शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, मैं तो आपकी कहानी ढूंढना बंद कर दिया था, सामने कहानी मिल गया तो देख लिया, वरना आप अकेले ही खुश रहो और सभी लोगों को हमको छोड़ दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुल्त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाहनवाज शहर से सुनते हैं, शुक्रिया।
सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिब फरहान जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है और आप जाने से पहले बता दिया करो तो हम थोड़े से परेशान नहीं होंगे हम। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से हैं और सुनती हैं कहानी हमारी, और ये कहती है कि कल मैंने पहला कमेंट्स किया था, आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। नहीं बहन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाई मिस्टेक अगर रह गया हो तो रह गया हो, लेकिन वैसे मैं कमेंट्स किसी के छोड़ता नहीं। सचिन चौधरी जी, इरशाद मंसूरी जी, ये कुछ प्यारे से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।